लाइफ के एंड तक, यानी कि बोनस तक कैसे पहुंचेंगे। एवरीवन्स ड्रीम्स टू गेट बोनस, राइट। सो बोनस कौन से पोजीशन से स्टार्ट हो जाता है? इट्स कॉल्ड अ टैप टीम लेवल। सो टैप टीम लेवल से आप बोनस अचीवर बन सकते हो। बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या कार्य करने होंगे, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे, किस तरीके से आपको एक्ट करने होंगे, काम करने होंगे, कौन कौन से काम आपको नहीं करने होंगे, वो भी बात करेंगे। हमारे पास बहुत ज्यादा सारा समय है, हम बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई नो कि एक ही दिन में, एक ही सेशन में आप सब ये सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे। सो आज हम लेकर चलेंगे, स्टार्ट लेकर चलेंगे, एंड देन अगले सेशंस में, आगे आने वाले सेशंस में हम इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। और साथ ही साथ इन इस जो भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम रहेंगे, इनको हम ज्यादातर इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। इंटरेक्टिव रहेंगे, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे वो हैंड टू हैंड आपसे लिए जाएंगे और आपको गाइड किए जाएंगे, ठीक है। गॉट इट? हाँ, जरा हाथ पे हिलाओ, थंब वम दिखाओ। ये वर्चुअल रेस कोई नहीं करेगा, वर्चुअल हैंड नहीं डालेगा कोई भी। अपने हाथ हिलाओ, ऐसे हिला के देखो, चल रहे हैं ना हाथ पे? दिखाओ हाथ चला के, ऐसे चल रहे हैं। हाँ, इन्हें जंग मत लगाओ, इन्हें चलाते रहो ऐसे। वेरी गुड। तो जब जब भी कुछ भी पूछा जाएगा, इसको चलाते रहना ऐसे ही। और मैं बार बार स्क्रीन चेंज कर करके देखता रह रहा हूँ कौन कौन का कैमरा बंद है अभी तक। सो अभी भी कैमरे बंद हैं। मंजीत, फरहीन, राम प्रसाद, रियलमी, नाम भी नहीं डालते बताओ, संतोष, आकाश, पिंकी, मुस्कान, गुरमीत, शबनम, सुमन, ज्योति, आतिफ, अंजू, उषा, लकी। ये सारे, इतने सारे कैमरे बंद हैं, तो जल्दी जल्दी से कैमरे ऑन कीजिए। टाइम इज ओवर, 2:20। अब मीटिंग में लॉक कर रहा हूँ, नो वन कैन ज्वाइन, और नो वन जो लीव हो गया इस मीटिंग से वो भी आउट हो जाएगा, ठीक है। सो राइट नाउ आई लॉक दिस मीटिंग। अगर आपके स्पॉन्सर स्पॉन्सर जितने भी यहाँ बैठे हैं, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई कॉल आती भी है कि भैया मीटिंग कहाँ है, बोल देना मीटिंग लॉक हो गई, आपकी एंट्री नहीं खत्म। तो कहाँ गया? चाहिए कभी योगेश, मैंने आपको होस्ट किया हुआ है। इफ 5 मिनट में अगर जो कैमरे बंद हैं वो नहीं ओपन होते हैं, तो उनको सेशन से आउट कर देना। चलिए, लेट्स बिगिन द ट्रेनिंग। सो हर्बोलाइफ, व्हाट इज हर्बोलाइफ? हर्बोलाइफ क्या है? हु इज गोइंग टू टेल मी? अभी आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली है, कौन बताएगा हर्बोलाइफ क्या है? राइट इट डाउन। हर्बलाइफ एक न्यूट्रिशन पोषक कंपनी है जो खाने पीने की कमियों को पूरा करते हुए लोगों की सेहत में और लाइफ स्टाइल में बदलाव करती है। बहुत बार हम कंफ्यूज होते हैं लोगों को बिजनेस में जोड़ने के लिए। हर्बलाइफ क्या काम करती है? हर्बलाइफ लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है हेल्दी लिविंग और हेल्दी लाइफ स्टाइल। हर्बलाइफ लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है हेल्दी लिविंग, हेल्दी लाइफ स्टाइल, राइट। सो हम लोग हेल्दी लिविंग रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, और लाइफ स्टाइल अनबिलीवेबल होता चले जाता है। सो हर्बलाइफ, जब ये हर्बलाइफ दुनिया की नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी है, एज वी नो, जानते हैं ना सब लोग, गूगल पे टाइप करोगे तब भी यही आएगा, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन कंपनी इज द वन ऑफ नंबर 1 कंपनी इंटायर वर्ल्ड, राइट। अब कई बार क्या होता है, आप सब बिजनेस करने के लिए आते हैं, जब आप बिगिनिंग करते हैं तो आप लोगों को कुछ चीजें बताई जाती हैं एज अ बिगिनर। कितने लोग बिगिनर हैं, जितने लोग अभी फ्रेशर हैं इस कॉल पर, जिनको 1 महीना 2 महीना हुआ है अभी?
वेरी गुड। एक, दो, हाँ हैंड रेस कीजिए ऐसे। तीन, चार, एक दो महीने हुए, पाँच, छः, सात, आठ। वाह, सो मेनी पीपल्स, वेरी गुड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है इस हमारे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन फैमिली में, जोरदार तालियों के साथ। बट अभी क्या है, ध्यान दीजिए। अब आप आते हैं काम सीखने के लिए। कितने लोग काम सीखने के लिए आए हैं लेकिन सीखना ही नहीं चाहते? सोचो, कमाल की चीज। सीखने आते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते, सोचते हैं बिना सीखे पैसे आ जाएं। कितने लोगों को लगता है बिना सीखे किसी भी काम में पैसे आते होंगे? एनीवन जो बोले हाँ बिना सीखे आते हैं मुझे पैसे? है? आते हैं क्या? नहीं आते, किसी भी काम में पैसे नहीं आते। जब पैसे बिना सीखे नहीं आते तो हम इस जो वर्ड है लर्निंग, सीखना, इसको क्यों भूल जाते हैं? हर्बल लाइफ सिंपल 5 फंडामेंटल पे काम करता है, राइट इट डाउन। 5 फंडामेंटल। राइट। अच्छा, अच्छा। वो 5 फंडामेंटल क्या है? अच्छा, इसलिए पहले मैं अपना बोर्ड साफ करके देखूं, हाँ हो तो रहा है। सो हर्बलाइफ कौन से 5 फंडामेंटल पे काम करता है? नंबर 1, यूज। वाई यूज? सेकंड नंबर, वेयर। ये तो वेयर हो गया, वेयर की, अरे भांग गया यार, हाँ। वेयर। थर्ड, टॉक। फोर, अटेंड, ट्रेनिंग। फाइव, क्वालिफिकेशन। सो जब हर्बलाइफ इन दिख रहे हैं सभी को 5 फंडामेंटल। अभी दिखेंगे क्या? आ नहीं, सभी को दिख रहे हैं ये पांचों? सो ये 5 फंडामेंटल पे हर्बलाइफ चलती है, यूज, वेयर, टॉक, अटेंड, ट्रेनिंग्स एंड क्वालिफिकेशंस। ये 5 फंडामेंटल क्यों है? यही इसके आधार हैं, बेसिक आधार है। और बार बार हम इन्हीं बेसिक आधार को भूल जाते हैं, बार बार, बार बार भूल जाते हैं। ये ऐसे रट लो जैसे कि रामू रट ले खांसी की दवा कौन सी है? कास मधु, कास मधु, कास मधु। खांसी की गुणकारी दवा है कास मधु। तो हर्बलाइफ एसोसिएट रट रट लो। बिजनेस में सक्सेसफुल होने की जो की है वो ये 5 मंत्र हैं, यूज, वेयर, टॉक, अटेंड एंड क्वालिफिकेशंस, दैट्स इट। ये बिजनेस का वो बेस है जिसके बिना आप इसमें नेक्स्ट क्लास में जा ही नहीं सकते। अब ये हमें पता तो है लेकिन हम इस पे वर्क नहीं करते। हम इसको बार बार भूल जाते हैं, हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। रीजन बहुत सारे देते हैं, रीजंस बहुत सारे देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं। भाई अगर प्रोडक्ट यूज करना है तो यूज करना है, किस लिए करना है? मेरे को मेरे लिए करना है, किसी और के लिए थोड़ी करना है। सेकंड, अब बटन पहनना है। हर्बलाइफ का एटीट्यूड कब वेयर होगा? जब आप प्रोडक्ट कंजम्पशन पे ध्यान देंगे तभी तो हर्बलाइफ का एटीट्यूड होगा। अब आप में से बहुत सारे लोग किसी भी ऐसे कस्टमर को अप्रोच करने से घबरा जाते हो। क्यों घबराते हो? क्योंकि प्रोडक्ट ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे।
दिन में 10 बार अफ्रेश जो पीता होगा, अगर उसका कस्टमर उससे पूछेगा कैफीन है इसके अंदर, मेरे को इससे प्रॉब्लम हो सकती है क्या, तो जो 10 बार पी रहा होगा वही तो जवाब देगा। जो खुद 1 चम्मच की 1 बार पी रहा होगा वो जवाब कैसे दे सकता है, इस बात का दे सकता है क्या जवाब, बताओ। वही आपके साथ होता है, वहीं आपका मॉडल डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आपका कस्टमर खत्म हो जाता है। इफ यू आर नॉट यूजिंग Herbalife प्रोडक्ट करेक्टली, you do not promote that in any manner. That's why आपका कॉन्फिडेंस बार बार डाउन, बार बार डाउन, बार बार डाउन होता रहता है। बहुत सारे लोग आप में से बड़ा दिमाग लगाते हैं, बड़े पढ़े लिखे आ जाते हैं हम लोगों के पास। सर, कैफीन इतनी ज्यादा है, इसमें अगर हमने 5 बार पी लिया तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो 1 चम्मच ही पीनी है। अरे भैया, 15 साल से पी रहे हैं ना, है ना सामने। नहीं, क्वेश्चन बहुत होते हैं बेकार के, क्यों होते हैं, ना जाने क्यों होते हैं। बढ़ना सब चाहते हैं, कितने लोग बढ़ना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, लेकिन मानोगे तभी तो तरक्की होगी, मानते तो उसकी हो जो खुद तरक्की नहीं कर रहा, है ना। सो यूज करेक्टली। वेयर, एटीट्यूड वेयर करो हर्बल लाइफ का। एटीट्यूड यहाँ दिखता है, वो यहाँ चेहरे पे कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड। फिर बात करना शुरू करो लोगों से, पता नहीं बात करना क्यों रोक देते हैं। 4 कस्टमर बने नहीं, लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, सोचते हैं हमने तीर मार दिया बहुत सारा। जब 4 बना सकते हो, 40 बना सकते हो, तो वाई स्टॉप वर्किंग, वाई दिमाग लगाने लगेंगे। 4 कस्टमर जिस तरीके से बने, 40 भी वैसे ही बनेंगे। उसके लिए कोई नया सिस्टम नहीं आने वाला है। लेकिन 4 कस्टमर बनते ही, 4 पैसे जेब में आते ही, ये दिमाग लगने लगता है चलो मैं अब कोई और सा टूल करता हूँ, मैं अब किसी और तरीके से काम करने की कोशिश करता हूँ, मैं अब किसी और तरीके से लोगों को अप्रोच करता हूँ। अपनी लाइन छोड़ दी जो 4 बनाए थे। राइट इट डाउन, द बेस्ट टूल इज, आपके लिए कौन सा बेस्ट टूल है, बेस्ट टूल इज जिसको करके आप सुपरवाइजर बने, दैट्स इट। जिसको करके आप सुपरवाइजर बने वो आपके लिए बेस्ट टूल है। सबसे ज्यादा चैलेंज जो है सुपरवाइजरशिप क्वालिफाई करने में है। और जिस टूल को करके आप सुपरवाइजर बनते हो वो आपके लिए सूटेबल टूल है, वही काम करेगा आपके लिए जिंदगी भर। सबसे ज्यादा उसी पे काम करो। आप अगर रेफरल से सुपरवाइजर बने हो, वर्क ऑन मोर रेफरल्स। आप अगर फ्लायर करके बने हो, वर्क ऑन मोर फ्लायर्स, सिंपल। आप अगर इनविटेशन करके बने हो, कैंप करके बने हो, उसी को क्वांटिटी बढ़ानी है, दैट्स इट। आज मैं 5 लोगों से बात कर रहा हूँ रेफरेंसेस में, मुझे 50 लोगों से बात करनी है पर डे। आज मैं 50 लोगों से 50 इनविटेशन कर रहा हूँ और सुपरवाइजर बना हूँ, मुझे 500 इनविटेशन करने पर डे, सिंपल है। इसमें कौन सी हार्ड कोड साइंस है। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं कोई शॉर्टकट मिल जाए, राइट इट डाउन। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये घिसने से ही आती है, घिसना पड़ेगा आपको। सो अटेंड ऑल द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग सिस्टम प्रोग्राम से पता नहीं क्यों घबराते हैं, ऐसा लगता है जैसे जान मांग लियो। ऐसा लगता है जान मांग लियो ट्रेनिंग प्रोग्राम से। ट्रेनिंग में क्यों आना जरूरी है, स्पॉन्सर के लिए, मेंटोर्स के लिए, नहीं। तुमने उसके आगे बोला था नहीं भैया मुझे पैसे कमाने हैं, उसने रास्ता बताया, तुम्हारे स्पॉन्सर ने, आ जाओ ट्रेनिंग में भैया। मैं ट्रेनिंग में आके कामयाब हुआ हूं, मैं ट्रेनिंग में बुलाता हूँ, तुम ट्रेनिंग में आओगे तुम भी कामयाब हो जाओगे, नहीं। लेकिन वहां तो ये होता है स्पॉन्सर का फायदा होगा, ट्रेनिंग में बुला रहा तो अरे तुमने कितना पैसा कमा रहे हो उसको। उसका फायदा तब होगा जब आप पैसा कमाओगे। आपकी जेब में अगर 1 रुपया नहीं आ रहा, उसको चवन्नी तक नहीं मिलनी। हर्बलाइफ का मार्केटिंग प्लान सबके सामने ओपन है। एज ए सुपरवाइजर, अगर आप सुपरवाइजर बनने के बाद 1 लाख कमाते हो, तब आपके स्पॉन्सर के पास 5,000 रुपये जाता है।
1 लाख तो आपके घर में आ रहा है, और वो 5,000 रुपये भी कंपनी अपनी जेब से देती है, बीइंग अ रॉयल्टी मेंबर, आपकी जेब से नहीं ले रही है। इसीलिए हर स्पॉन्सर चाहता है कि उसका जो एसोसिएट है वो 1 लाख रुपए की अर्निंग करे। लेकिन वो 1 लाख रुपए की अर्निंग आएगी कहां से, जब तक आप ट्रेनिंग में नहीं जाओगे, और ट्रेनिंग में जाना चाहते नहीं। ये पांच चौथा मंत्र ज्यादातर लोग छोड़ के बैठे हैं। पता नहीं, आज लगता जो लोग फुल टाइम भी कर रहे हैं वो भी ट्रेनिंग से चीज छुड़ाते हैं। फुल टाइमर, जो लोग पार्ट टाइमर कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो 2 घंटे ट्रेनिंग के लिए सीरियस होके नहीं दे सकते। देखो कैमरे बंद पड़े, हटाओ इन्हें जिनके कैमरे बंद हैं। सो इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते तो कोई भी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, कितना ही बड़ा बिजनेस कोच आ जाए। अगर आपके अंदर वो लगन नहीं है तो कोई नहीं कर सकता। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो, एक्टिव बनो। पांचवा मंत्र कौन सा है? क्वालिफिकेशंस। अपने आप को किसी ना किसी क्वालिफिकेशन में लगा के रखो। क्यों? क्योंकि जब तक आप क्वालिफिकेशन में लगा के रखोगे, आपको चाहत रहेगी अचीव करने की। लेकिन अगर आप क्वालिफिकेशन में अपने आप को नहीं लगाते हो तो आपके चाहतें घट डाउन होती चली जाएंगी। बुढ़ापा पहले आ जाएगा, जन्म से पहले ही। हर्बल में पैदा होने से पहले ही बुढ़े हो जाओगे। किस किस को चाहते हैं? चाहते मतलब वैसा वाला चाहते नहीं, चाहते मतलब लगन, आगे बढ़ने की चाहत है, कि मुझे आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है। सो अपने आप को क्वालिफिकेशन में लगा कर रखो। हमेशा कोई ना कोई क्वालिफिकेशन में चलती रहनी चाहिए आपके पास। ये 5 मंत्र कभी मत छोड़ो। सेकंड चीज जो हर्बल लाइफ में है वो क्या है? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, शेयर हो रही है स्क्रीन, दिख रही है? 3 चीजें इसके बाद करनी होती है। सिंपल, फन। सिंपल, काम को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करो, जितना सिंपल हो सके। अब क्या है, हम कॉम्प्लिकेटेड करते चले जाते हैं। सिंपल, फन एंड मैजिकल लिख लिया। सिंपल, फन एंड मैजिकल। व्हाट इज सिंपल? सिंपल इज बहुत आसान है। सिंपल क्या है? क्या करना है सिंपल? अब इतना सिंपल काम है कि जस्ट लोगों का वजन घटाना है। क्या काम करते हैं हम लोग? कौन बताएगा? बताओ नसीम, हम क्या काम करते हैं? सर, लोगों को इनवाइट कर सबसे पहले अपना रिजल्ट लेते हैं, उसके बाद में अपने ही रिजल्ट को दूसरे लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं कि जैसे हमारे रिजल्ट आए हैं वजन कम करने के, वैसे ही हम आपको भी दिला सकते हैं। अब किसी का वजन कम करना ही नहीं हो किसी को तो जो अपने जो हेल्थ बेनिफिट होते हैं उसके बारे में भी हम बताते हैं। देखो, कर दिया ना कॉम्प्लिकेटेड। हम क्या काम करते हैं दूसरा कौन बताएगा? योगेश बताओ। अपना एवरीवन, सर हम एक बेहतरीन खाना देते हैं, न्यूट्रिशन भरा खाना। हमें एक बेहतरीन खाना देते हैं, बट अप्रोच क्या करके बुलाते हो? खाना देने के लिए बुलाते हो? नहीं, हम बेसिकली काम करते हैं वजन घटाने का। कितने लोग मानते हैं? वेट लॉस के लिए कितने लोग इनवाइट करते हैं? वेट लॉस के लिए इनवाइट करते हैं ना। किस किस के कार्ड पे वेट लॉस छपा हुआ है, वजन घटाइए? तो फिर छुपाना क्यों है? when we are working on weight loss, वेट लॉस इंडस्ट्री इंडिया में $1 ट्रिलियन $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, $1 बिलियन की इंडस्ट्री। और हम इस इंडस्ट्री में टॉप पर हैं वेट लॉस में। विदाउट एफर्ट्स हम वेट तो घटाते हैं। किस चीज का वेट लॉस हुआ हुआ है यहाँ पे?
सो अभी देखो कंफ्यूजन क्या, एक सिंपल काम होता है, हमारा काम क्या है, कोई भी पूछता है हम बताने लगते हैं, हम ना अच्छा सप्लीमेंट देते हैं, हम ना अच्छा खाना देते हैं, हम ना अच्छी जानकारी देते हैं। अरे बॉस हम हैं ये सब चीजें देते हैं, बट हम पर्पसली लोगों को वेट लॉस के लिए ही बुलाते हैं। ये ट्रू है या नहीं है? हाँ, पर्पसली तो हम वेट लॉस के लिए बुलाते हैं ना। कैरेटा स्कैन लेके मार्केट में खड़े होते हो तो क्या कर रहे होते हो, बताओ। कैरेटा स्कैन लेके जब पार्कों में या किसी के सोसाइटी में कैंप करते हो तो क्या कर रहे होते हो वहां पे, यही तो बोल रहे होते हो, आओ जी वजन कराओ। तो पर्पसली क्या है हमारा, हम वेट लॉस कराते हैं और उसी से पैसे कमाते हैं, लोगों की फिटनेस पे काम करते हैं, लोगों की हेल्थ बेनिफिट्स पे काम करते हैं। वेट लॉस, वेट गेन, हेल्थ एंड फिटनेस, राइट। और हेल्थ एंड फिटनेस में फिर ऑल चीज, सारी चीजें आ जाती हैं। सो काम को जितना सिंपल रखो उतना आसान, उतना बढ़िया है। सिंपल, बहुत ही आसान रखो, इतना आसान रखो, इतना आसान रखो कि सामने वाला व्यक्ति बोले बस यही है क्या, ये मैं कर सकता हूँ। जब हम काम को मुश्किल बना देते हैं, काम को हार्ड बना देते हैं लोगों के सामने, तब बंदा कहते हैं यार नहीं शायद ये मेरे बस की नहीं है। और हार्ड कैसे बनाते हैं, अपने इन्हीं वर्डिंग से। ओहो, हम तो विसरल फैट घटाएंगे, हम तो घुटने ठीक करेंगे, हम तो कैंसर वाले पेशेंट को ठीक करेंगे। अब बन गए डॉक्टर, बनना था हर्बलाइफ एसोसिएट। हम तो वर्कआउट बताएंगे तुम्हें बेहतरीन तरीके से, बढ़िया वाला। ऐसे नहीं, ऐसे कार्डियो करोगे तो ज्यादा जल्दी जाएगा वेट, ऐसे नहीं, ऐसे काम करोगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, है। और अच्छा शुगर पेशेंट हैं, अच्छा शुगर पेशेंट को एक काम करो, शेक ऐसे ऐसे नहीं, 3 टाइम पिलाओ। यूरिया आ रहा है, प्रोटीन हटा देते हैं, चलो प्रोटीन हटा देते हैं, यूरिया आ रहा है यूरिन में, तो डॉक्टर बन जाते हैं। अब डॉक्टर बन गए तो काम तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। इसको जितना इजी रखो उतना बढ़िया है, राइट। तो आसान रखो, सिंपल तरीके से करो। जितना सिंपल रखोगे, जितना आसान रखोगे, उतना जल्दी आप तरक्की करोगे। सेकंड चीज, फन के साथ करो, एंजॉय लेते हुए। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति आपका बिजनेस में आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है या आपका एसोसिएट बनना चाहता है, या आपने सामने से उसे अप्रोच किया, और फिर आपको वो पूछता है भाई काम क्या है, पूछा है कभी काम क्या करना होगा, किस किस के, पूछा है कभी किसी ने आपसे, जब आप किसी को बिजनेस के लिए अप्रोच करते हो तो आपके लोगों ने आपसे पूछा काम क्या है, किस किस के लोगों ने पूछा, जरा हैंड रेज करके दिखाऊं। हाँ, और फिर आप डर गए कि काम क्या बताएं। कितने लोग डर जाते हैं कि काम क्या बताएं, बताओ सोचो। आप अपने काम से शर्मा रहे हो बताने में, सोचो, थिंक अबाउट इट। कितने लोग घबरा गए काम बताने में कि काम क्या करना है, इसीलिए तो आपके साथ एसोसिएट इन्वॉल्व नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करते। लिख लो ये बात मोटे मोटे अक्षरों में। अगर आपको ये डर लगता है काम को बताने में, तो आप अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करते, इसीलिए काम आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अरे कितना नोबल काम है यार, देखो कितना नोबल काम है हमारा, नोबल काम है हमारा। अलग अलग प्रोफेशन से लोग सालों अपने प्रोफेशन में मेहनत करने के बाद हमारे पास आन के सुखी हो जाते हैं। यहाँ कोई एग्जाम्पल्स की कमी है, बताओ। अलग अलग प्रोफेशन के लोग आज इस कॉल पे मौजूद हैं, जो कि अपने अपने प्रोफेशन से थक हार गए थे, सालों मेहनत करी, कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय बीमारियों के, सिर्फ जीविका जी जा रही थी, जिंदगी चल रही थी, कट रही थी, और आज यहाँ पे आके खुश होने लगे, हैप्पी रहने लगे। सो इससे नोबल काम कोई हो सकता है, और हम नोबल काम को बताने में ही शर्मा रहे हैं, बताओ कितनी अजीब बात है।
गर्व से कहो, आई एम हर्बलाइफ एसोसिएट। इफ यू आर नॉट फीलिंग प्राउड टू से दैट आई एम हर्बलाइफ एसोसिएट, सो आप काम कर ही नहीं रहे, आप हर्बलाइफ को प्यार ही नहीं कर रहे, आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे, अपने काम को प्यार नहीं कर रहे। हर्बलाइफ क्या काम करती है? हर्बलाइफ इज अ न्यूट्रिशन कंपनी विच इज प्रोवाइडिंग हेल्थी न्यूट्रिशन इंटायर वर्ल्ड। We are working with that people who want to lose weight, we gain weight, health and fitness. That's it. कितना सिंपल है। पर सवाल यही है, क्या मैं आप अपनी कंपनी को प्यार करता हूं? यू मस्ट लव, आपको प्यार करना आना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर आपको ये डर लगता है, आपका ऐसे कोई अप्रोच करता है और आप उसको बताने में शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो, तो इसका मतलब अभी आप डरते हो। आई डोंट नो क्यों डरते हो, पर डरते हो। कमाना लाखों चाहते हो, लेकिन डर को भगाना चाहते नहीं है। सो इसलिए सिंपल रखो, फन के साथ करो। कोई बोले मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, क्या हर्बलाइफ मल्टी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है, नेटवर्किंग कंपनी है? यस इट इज। हर्बलाइफ एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है। क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी बुरी होती है? नो एट ऑल, नॉट एट ऑल। दुनिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ही एक वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में हर तरीके के लोगों को एक्सेप्ट करके उन्हें तरक्की के रास्ते पर लेकर जाती है। नहीं तो सारी कंपनियों में जिंदगी भर रगड़ना पड़ता है, नौकरी पे रहना पड़ता है, कोई मालिक नहीं बनाता उसमें आन के तुम्हें। एक हर्बलाइफ कंपनी है जो जीरो से लेकर आपको हीरो बना देती है। आप आते हो चप्पल पहने हुए और सूटिड बूटिड हो जाते हो कुछ सालों में, जीने के सलीके सीख जाते हो। ये ताकत कहाँ है? सिर्फ इसी इंडस्ट्री में। सो बी प्राउड कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और एक ऐसी कंपनी के साथ मिली जो दुनिया में सबसे नंबर वन है बिलियनियर मिलियनियर बनाने के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनियर जो क्रिएट करे हैं वो हर्बलाइफ ने करे हैं। मैं अभी फाउंडर सर्कल और चेयरमैन क्लब टूर हुआ, उसका वीडियोस देख रहा था। दूसरे कंपनियों के लोगों को देखा जाता है, जब हम होटलों में जाते हैं उनको देखा जाता है, हर कोई व्यक्ति अनफिट दिखता है। हर कोई व्यक्ति। आप दुनिया भर के स्पीकर्स को उठा के देख लो, ज्यादातर स्पीकर्स अनफिट दिखेंगे। सिर्फ एक यही कंपनी है जहां पे फिटनेस, ग्लोइंग, हेल्थी पर्सन नजर आता है स्टेज पे। सारे फाउंडर सर्कल ऐसे चमक रहे थे, अंडे अंडे नए नए अंडे की तरह एकदम ऐसे चमक। चेयरमैन क्लब ऐसी चमक मार रहे थे, क्या बताएं। अगर आपको बनना है ऐसा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा कि मैं किस इंडस्ट्री में हूं और मुझे कैसे काम करना है। सो सिंपल फन एंड मैजिकल। मैजिक अपने आप होगा जैसे ही आप जो है, जैसे ही आप लोग काम करना चालू करोगे इस वे में, वैसे ही मैजिक स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे जबरदस्त तरीके से लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे। एक बार आप खुल के बोलना तो चालू करो। सक्सेस के 3 रूल्स हैं, सक्सेसफुल होने के 3 रूल्स, लिख लो। पहला है डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन और रिजेक्शन।
लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, वर्गलाएंगे, बहकाएंगे, ये काम नहीं करेगा, इससे कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की चीजें हैं, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इतना पढ़ाई लिखाई करी कहाँ डुबोगे जाके, है। सबसे पहला है डिमोटिवेशन या रिजेक्शन, लोग आपको मना करेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे। तरह तरह से आपको बहकाएंगे, आपके काम में रोड़े अटकाएंगे, आपको मना करेंगे, आपको रोड़े अटकाएंगे, पैसों से तंगी करेंगे, आपकी सुनेंगे नहीं। दूसरा पड़ाव आता है डिमोटिवेशन, रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस। दूसरा पड़ाव आता है साइलेंस, लोग छोड़ के जाएंगे, लीव यू, साइलेंटली लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। आप लोगों से मिलने जाओगे, लोग आपको छोड़ के भागेंगे, आप लोगों से मिलने जाओगे, लोग आपको छोड़ के भागेंगे, साइलेंटली। फिर तीसरा पड़ाव आता है जिसे कहते हैं एक्सेप्टेंस, फिर लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, मुझे मालूम था तू कुछ करेगी जिंदगी में, मुझे मालूम था, मुझे तो पता थी तू कुछ बन के दिखाएगा, तेरे अंदर आग थी, तू कर सकता था। फिर लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपको लोग छोड़ के नहीं जा रहे तो अभी आप पहले ही पड़ाव पे हो, जिसे कहते हैं रिजेक्शन। दूसरा पड़ाव लोग आपको छोड़ के जाएंगे, लीव यू। तीसरा पड़ाव एक्सेप्टेंस, फिर एक्सेप्ट करेंगे और आपके गुणगान गाएंगे। तो इसलिए बस अपने काम में लगे रहो, सब कुछ होता चला जाएगा। जब आप अपने काम को छोड़ते हो, अपने काम को प्यार नहीं करते, तब सब कुछ बिगड़ता चला जाता है। तो अपने काम से प्यार करना सीखो, लव योर वर्क। कितना सुंदर और कितना अच्छा काम है बताओ। यहाँ इंसान रोता हुआ आता है और मुस्कुराने लगता है, कितने लोगों की मुस्कुराहट आई वापिस, बताओ, हंस के दिखाओ। देखो कितने लोग हैंड रेज कर रहे हैं, मुस्कुरा के दिखाओ जरा, मुस्कुराहट वापिस आई नहीं आई है? नहीं तो रोते पड़े रहते थे, है। कितना बेहतरीन काम है, जो गुरुद्वारों पे नहीं हो रहा, मजारों पे नहीं हो रहा, हॉस्पिटलों में नहीं हो रहा, वो यहाँ हो रहा है, इस कम्युनिटी में हो रहा है। तो इसलिए प्राउड योर सेल्फ दैट यू आर एन हर्बलाइफ एसोसिएट। हर्बलाइफ ने बहुत सारों को चांस देती है, स्पॉन्सर ने बहुत सारे लोगों को बुलाया था, आप ठीक है। ऊपर वाला आपको चाहता था इसमें रोकना, ऊपर वाला चाहता था कि आप इसमें तरक्की करें। अब चूज आपकी है कि आप तरक्की करना चाहते हो या नहीं चाहते। चॉइस इज ऑलवेज योर्स। हमेशा जिंदगी दो पड़ाव देती है, एक सही और एक गलत। गलत रास्ता बहुत आसान होता है और सही रास्ते पे चलना कठिन होता है। गलत रास्ता क्या है? हर्बलाइफ मिली और छोड़ दी, हो गया गलत। और सही रास्ता क्या है? हर्बलाइफ पकड़ी और अब इसमें मैं काम करके तरक्की करके दिखाऊंगा, नो मैटर व्हाट इट गोज, कुछ भी हो जाए मुझे इसमें ही तरक्की करना है। समझ आया? सिंपल। सो सक्सेसफुल होने के तीन रास्ते, तीन चीजें क्या है? पहला का कौन सा है? रिजेक्शन, डिमोटिवेशन। दूसरा लोग छोड़कर जाएंगे, लीव यू। तीसरा आपके गुणगान गाएंगे फिर, राइट। एंड हर्बल लाइफ में अब काम क्या करना होता है, ये तो समझ आया आपको, समझ में आई ये चीजें। अब काम क्या करना होता है? काम करना होता है डुप्लीकेट योर सेल्फ, सिर्फ यही काम है, डुप्लीकेट योर सेल्फ, दैट्स इट। डुप्लीकेट योर सेल्फ, अपने जैसे लोग बनाओ बस। बनाओगे कैसे? इसके अलग अलग रास्ते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कैम्प करोगे, इनविटेशन करोगे, इंस्टा पे जाओगे, सोशल मीडिया को अप्रोच, तरीके बहुत सारे हैं।
लेकिन अपने आप को डुप्लीकेट करो। जो व्यक्ति अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर रहा वो ग्रोथ नहीं कर रहा। और ये हम भूल जाते हैं बार बार कि हमें डुप्लीकेट करना है। आप कस्टमर हो, कस्टमर बनाने लगो, डुप्लीकेट करो। आप एसोसिएट बन गए, एसोसिएट बनाने लगो। आप सुपरवाइजर बन गए, सुपरवाइजर बनाने लगो। आप वर्ल्ड टीम बन गए, वर्ल्ड टीम बनाने लगो। आप गेट टीम बन गए, गेट टीम बनाने लगो। बस उतना ही तो है। डुप्लीकेट करते रहो हर एक व्यक्ति को। हम डुप्लीकेट करना ही छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं अरे इनविटेशन कर कर आ रहे हैं, लोग बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि आपका फोकस इनविटेशन पे ही है। जिस चीज पे फोकस रहेगा वही तो होनी है। मेरे को पर्चे बांटने हैं, मेरे को इनवाइट करना है, मेरे को इनवाइट करना है, दिन भर ये माला जपते रहते हो। अरे वो तो एक छोटा सा पार्ट है, इतना सा इतू सा पार्ट है इनविटेशन। कितना सा? इतू सा, बिल्कुल इतना सा पार्ट है। यहाँ से बाहर निकल के दिल से एक इनविटेशन कर दो ना, दिल से, वो भी कस्टमर बन जाएगा, दिल से अगर करोगे तो। वो क्या करना है? सिर्फ ये मन लगा कर के मुझे इसे अपने लेवल पर लेकर आना, बस। इतना सोच सकते हैं क्या? मुझे इस व्यक्ति की जिंदगी बदलनी है, मुझे इस व्यक्ति को अपने लेवल पर लेकर आना है, इतना सोचना है बस। फिर देखो, सरताज जी उठ के बैठ जाइए या लीव कर दीजिए। सरताज खान, आतिफ सर, बैठ जाइए, लेट के मीटिंग अटेंड मत कीजिए। सो हमें इनविटेशन में क्या करना है? हमें इनविटेशन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि मुझे इस व्यक्ति की जिंदगी बदलनी है, इस व्यक्ति को अपनी पोजीशन पे लाना है। चाहे वो कस्टमर बनाकर लेकर आऊं, चाहे डायरेक्ट एसोसिएट बनाकर लेकर आऊं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो हम इसी बात पे लड़ते रहते हैं। मेरे कस्टमर को डिस्काउंट कैसे पता चल गया? मेरे कस्टमर को एसोसिएट कैसे बना दिया मुझसे बिना पूछे? मेरे कस्टमर को डिस्काउंट कैसे दे दिया तुमने मेरे से बिना पूछे? अरे भैया, उसे बनाना तो वही है ना। मेरे एसोसिएट को सुपरवाइजर अभी नहीं बनाना। अरे भैया, बनाना तो वही है ना। सो रिमेम्बर दैट थिंग के अपनी पोजीशन पे लोगों को लाते रहो, डुप्लीकेट करो अपने आप को। मैकडी अगर अपने मुल्क में रहता और अपने आउटलेट्स नहीं खोलता, क्या मैकडी इतना बड़ा हो पाता जितना बड़ा आज ब्रांड है? रिलायंस फ्रेश, अगर रिलायंस फ्रेश की ब्रांचेस नहीं खुलती, क्या आप रिलायंस फ्रेश को या हम रिलायंस फ्रेश को जान पाते? बताओ। दे आर डुप्लीकेट देयर सेल्व्स। अब सलमान खान ने अपने आप को डुप्लीकेट नहीं किया। सलमान खान के जाने के बाद कोई सलमान खान बन सकता है क्या? शाहरुख खान के बाद कोई शाहरुख खान बन सकता है क्या? वो डुप्लीकेट नहीं कर सकते अपने आप को। उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? वो जितना भी कमाई करेंगे सिर्फ अपने आप से कर सकते हैं। जितना काम करेंगे, जब तक करेंगे, जब तक इंडस्ट्री में रहेंगे, खुद के लिए करेंगे और खुद ही कमा लेंगे, बस उतना ही। क्या वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सकते हैं क्या? शाहरुख खान का बेटा जो अभी लॉन्च हो, वो उसको कॉपी कर सकता है? उसकी जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। अमिताभ का बेटा उसकी जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। उनके पास वो पावर है ही नहीं कि वो अपने आप को डुप्लीकेट कर सके। बट अंबानी डुप्लीकेट कर दिया ना अपने आप को, उसने कितने सारे आउटलेट खोल दिए। अब अंबानी रहे नहीं रहे, उसका बेटा उसका फायदा उठाएगा नहीं उठाएगा, बोलो? उठाएगा या नहीं उठाएगा? है? उसका बेटा उसके बिजनेस को मल्टीप्लाई करेगा। शाहरुख खान गया, उसका बिजनेस गया, उसकी रॉयल्टी, उसकी इनकम वहीं ठप, वहीं रुक गई। बट अंबानी गया, उसकी रॉयल्टी, उसकी इनकम मल्टीप्लाई होती रहेगी, क्योंकि उसने वो सिस्टम बना दिया। सेम यहाँ है, डुप्लीकेशन इज द की, लिख लो, डुप्लीकेशन इज द की। डुप्लीकेशन इज द की।
मेरे से सुन लो। कौन? तो डुप्लीकेशन इज द की, बस ये ध्यान रखो। अपने आप को डुप्लीकेट करो। जब तक आप अपने आप को डुप्लीकेट नहीं करोगे, आपकी तरक्की नहीं होने वाली। ये भूल जाओ कि मुझे इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या है। कोई फायदा नुकसान मत देखो, सिर्फ ये देखो क्या मैं डुप्लीकेट कर रहा हूं अपने आप को। व्हाट आई डू व्हेन आई सुपरवाइजर, मैंने सुपरवाइजर बनाने लगा। मैं वर्ल्ड टीम बना, वर्ल्ड टीम बनाने लगा तो मेरा गेट टीम हो गया, गेट टीम बना तो मिल, गेट टीम बनाने लगा मेरा मिल हो गया, मिल बना तो मैंने मिल बनाना चालू कर दिया। समझे? आज मिल 7-5 हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ कौन मिल 7-5 बनेगा इस ग्रुप में से। कौन बनेगा मिल 7-5, तो मेरा प्रेसिंग हो जाएगा। 2-3 लोग चाहिए मिल 7-5 बनने के लिए। कौन तैयार है इस ग्रुप में मिल 7-5 जाने के लिए? 3 लोग बस, ज्यादा नहीं। 3 people who serious about their selves, that's it, serious, not curious. if you serious, so hand raise कीजिए। 3 लोग चाहिए मिल 7-5 के लिए। अपन प्रेस 15 के हो जाएंगे, और क्या चाहिए। सो अपने आप को डुप्लीकेट करना सीखो और डुप्लीकेट करते चले जाओ। ये बिना सोचे हुए कि भैया मेरा फायदा खत्म हो जाएगा। फायदा इतना देगी कंपनी, इतना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपसे संभाला भी नहीं जाएगा, इतना फायदा दे देगी कंपनी। सो डुप्लीकेट करना सीखो। बहुत सारे लोग आप में से ये सोचते हैं हर्बलाइफ जो है पर्चे बांटने वाली कंपनी है। किस किस को लगता है पर्चे बांटने वाली कंपनी है? लोगों से पर्चे बंटवाए जाते हैं। किस किस को लगता है ये चीज? एक, दो, बस 2 लोग इतने सारों में से। 2 लोगों को तो फिर क्या जवाब देंगे, छोड़ो। है? अच्छा, हर्बलाइफ में ऐसा क्यों है, ये सवाल का जवाब दो, कौन देगा जवाब। हर्बलाइफ में ऐसा क्यों है, जब आप काम करने के लिए आते हो तो आपको 2 काम सबसे पहले बताए जाते हैं। 2 काम। पहला काम क्लब की सफाई, और दूसरा काम बाहर जाके इनविटेशन करना। ये क्यों बताए जाते हैं 2 काम? बताओ, कौन बताएगा? पूनम जी बताइए, पूनम जी। मीरा मैडम कैसे, पूनम जी हैंड रेस किया था, कहाँ गए? बताइए। लिखो, लिखो। हेलो, जी, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, खुद का काम स्वयं करना चाहिए और आगे को हमें सीख मिलती है कि कैसे हम काम कर सकते हैं। और जब क्लब की सफाई करेंगे तो आगे पूरी दुनिया में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। और कोई? और कोई? देखिए कौन हैंड रेस कर रहा है। रेखा बताइए। Hello, yes, sir. Good afternoon to all of you. बताइए। जी सर, सर क्लब के बारे में हमारे जो मतलब कोच है वो इसलिए भी बात करते हैं और हमें भी सोचना चाहिए इस चीज के लिए, क्योंकि सर क्लब के अपने भी कुछ खर्चे होते हैं। और अभी जैसे कि हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं सर, सीख रहे हैं, कल की डेट में जब हम अपना क्लब खोलेंगे तो उस चीज के लिए हमें पहले से ही सीख लेना चाहिए सर। और ओके, पर्चे बांटने वाला काम जो है वो इसलिए सर, क्योंकि ना जब हम किसी चीज के बारे में किसी को बताएंगे ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। ओके, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कौन ज्ञान रखता है इस बारे में। बड़ी जल्दी हाथ रेज हुए, किस किस के हुए? मैं पहले नए नए लोगों से पूछ रहा हूँ, वसीम जी रुक जाओ, आएगा तुम्हारा नंबर भी आएगा। अंजलि,
अंजलि वर्मा। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। ऑल ऑफ यू। सर सफाई इसलिए क्योंकि सफाई बहुत जरूरी है, क्योंकि सेंटर रन करते हैं और हेल्थ अच्छी रखने के लिए साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। और न्यूट्रिशन क्लब हम अगर अपना मान के चलते हैं तभी हम आगे अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि जब हम अपने अपने स्पॉन्सर का ही क्लब अच्छे से साफ नहीं करेंगे तो आगे जाके हमें अपनी भी क्लब में गंदगी का वही रहेगा कि कोई साफ सफाई की जरूरत नहीं है। और जब हमारे पास कस्टमर आता है हम उसे एक अच्छा लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कराते हैं, तो उसके लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इनविटेशन के लिए इसलिए कहा जाता है, अगर हम एज ए बिजनेस पर्पज से जुड़ चुके हैं तो वहीं से कोई ना कोई एक ऐसा बंदा हमारे पास आ सकता है जो कि हमारा लेवल अचीव कराने में हमारी बहुत हेल्प कर सकता वेरी गुड। चलिए अब मैं कुछ सीनियर है। से थैंक आंसर यू। लूंगा इस चीज का। हमारे वसीम जी बताएं जरा पहले। वसीम बताओ। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इसका सिर्फ एक पर्पस समझ में आता है मुझे, और जो वो है ईगो। हम लोग इस ईगो को एक तरफ रखें और उस काम को लेके आगे चलें। आज भी मैं अपने क्लब पे जाता हूँ तो टॉयलेट की सफाई मैं खुद करता हूँ, मेरे क्लब का कोई भी पर्सन बता सकता है। और जितने भी स्लीपर होते हैं मैं अपने हाथ से खुद सेट करता हूँ और सफाई भी खुद करता हूँ। इवन के इतनी इनकम हो रही है कि सफाई करने के लिए भी रख सकते हैं, टॉयलेट की सफाई करने के लिए भी रख सकते हैं, पर्चे बांटने के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है बिजनेस में, ईगो जो आता है हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने ईगो को खत्म करना है। आई थिंक सो सर। बहुत बढ़िया है, सही आंसर, थैंक यू। सही जवाब। वेरी गुड। क्योंकि किसी जेंट्स ने नहीं दिया था ना अभी तक आंसर, इसलिए आंसर वो आ नहीं रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ईगो। कि हम किसी के यहाँ जाके सफाई क्यों करें, हम ही क्यों सफाई करें। दूसरा, जब आप बाहर किसी को इनविटेशन देने के लिए निकलते हो ना, तो आप यहाँ से जितना मर्जी यूं हाई फाई हो ना, यूं नीचे धरातल पे गिरते हो धड़ाम से, और ले यार इतना पढ़ लिखने के बाद मैं पर्चे बांटूंगा, इतना पढ़ लिखने के बाद मैं रोड पे खड़ा होऊंगा, तो आपका जो ईगो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाता है जमीन पे। जब आपका ईगो हट जाता है, जब आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो, तब आपके कस्टमर बेस और एसोसिएट बेस बनने लगते हैं। और जिस इंसान में हर्बलाइफ में रह के ईगो रहता है ना, वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर पाता, उसके पास कभी टीम नहीं रुक पाती है। अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ईगो रखता है, जो आ, हमेशा उसकी टीम नहीं रुक पाती है उसके पास, उसके लोग नहीं रुक पाते हैं उसके पास, तो आप ये समझ के चलना कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो है, और वो ईगो आपकी टीम को खराब कर रहा है। नॉट ऑल द टाइम, बट मैक्सिमम टाइम। राइट? ऑल द टाइम मतलब जरूरी नहीं हर बार। कई बार ऐसा भी होता है कि जिसने जाना है वो जाएगा ही जाएगा। तो हमेशा अपने आप को ब्लेम भी मत करते रहना, हाँ मेरा लगता है मेरे अंदर ईगो है, ऐसा नहीं होता है। बट सम टाइम, अगर आप में से 10 लोगों को साइन किया, और 10 में से अगर आपके 4 लोग जा रहे हैं और 6 लोग रुक रहे हैं, तो इट्स ओके, गुड। लेकिन अगर 10 में से एक रुक रहा है और 6 के 6 चले गए, 9 के 9 चले गए, तो ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। या 10 के 10 नहीं रुक रहे तो ईगो है आपके अंदर। तो जब भी आपको ऐसा लगे, रोड पे जाओ, लोगों को इनवाइट करो। रोड पे जाओ, लोगों को इनवाइट करो। जब लोगों को इनवाइट करना चालू करोगे, वापस से आप अपने फॉर्म में आ जाओगे और आप डाउन टू अर्थ हो जाओगे। तो हमेशा डाउन टू अर्थ रहने के लिए ये सिस्टम एक डेवलप किया। नहीं तो हर्बलाइफ भी तो बोर्ड लगा सकती थी, बड़े बड़े प्रचार कर सकती थी, है नहीं? आपको भी ऑप्शन दे सकती थी, बड़े बड़े लीडर्स को ऑप्शन दे सकती थी, जाओ जी प्रचार करो, टीवी न्यूज चैनल पे पर्चे छपवाओ, बड़े बड़े बैनर छपवाओ, वजन घटाते हैं जी। मैं लिखवा सकता था बड़े बड़े बैनर पे पूरे अपने एरिया में कि जी वजन घटाना है तो ताबिश अनवर घटाएंगे, आ जाओ जी। तो बड़े बड़े बैनर पे ऐड डलवा सकते थे ना। लेकिन इस सब के लिए स्टॉप किया, बोला नहीं ऐसे नहीं जो करो, एथिकली करो। मतलब आप लोगों को एक एक करके इनवाइट करो, पर्सनल कम्युनिकेशन करके इनवाइट करो, जिससे कि आप लोगों से मिल पाओ, लोगों को समझ पाओ और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। राइट? और आपका ईगो भी डाउन रहे, आपको पता चल जाए। मालूम अभी हम लोग एलडीआर में गए थे मुंबई। बॉस, हर्बलाइफ हमेशा दिखा देती है अभी तुमने कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ हम कितने बड़े बनते रहे, आज देख रहे हो मैंने किसी एमसी को नहीं बुलाया, कोई एमसी नहीं आया बुलाने के लिए।
क्योंकि हर्बलाइफ बता देती है तुम कितना बड़ा बन रहे हो, अभी बहुत कुछ है आगे देखने के लिए, अभी कुछ भी नहीं किया तुमने। तुम्हारा चेक भले ही 10 लाख का हो, 5 लाख का हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। 5 लाख की इनकम हर इंडिया में सिर्फ 5% लोग कमाते हैं, महीने की 5 लाख अर्निंग, समझे? 5% लोग। और मेरी इनकम वाले लोग सिर्फ 2% है इंडिया में। 2%, हाँ 2%। सोच के देखो। और वहां हर्बलाइफ ने ये दिखा दिया एलडीआर में, मुंबई में हमें, कि नहीं बॉस तुमने अभी कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, ज्यादा कॉलर खड़े मत करो, काम पे लग जाओ। तो इसलिए हमेशा काम करते रहना है, हमेशा डुप्लीकेट करते रहना है, हमेशा लोगों को इनवाइट करते रहना है। काम को सिंपल रखना है, इसको ज्यादा उछालना कूदना नहीं है। आपको एक चीज दिखाता हूँ, बड़ी मजेदार चीज है, आपकी समझ में आएगी अगर, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं सारी चीजें आज आपको ना लाइव दिखाना चाह रहा हूँ, लाइव तरीके से। हाँ हाँ, अच्छा, ओके। स्क्रीन शेयर हो रही है? दिख रहा है सबको? क्या नजर आया? मार्क साहब की फोटो नजर आ रही है? इनकी कोई भी फोटो आप उठा के देखना, कोई भी फोटो देखो। यहाँ क्या लिखा है? लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, लिखा है। और कोई भी फोटो आप गूगल पे डालो, किसी भी पोस्टर में देखो, इनकी सारी फोटोओं में यही लिखा हो मिलेगा आपको, यही लिखा मिलेगा, और कोई बैज ही नहीं लगा होता। ये देखो, पुरानी से पुरानी फोटो देख लो, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, दैट्स इट। सारे बटन में एक ही बटन मिलेगा, सारे फोटो में, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। यू नो व्हाट, दूसरा बटन क्यों नहीं पहना इन्होंने? वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम, अच्छी सेहत पाए, पूछिए कैसे। आज हम बड़ा दिमाग लगाने लगे इस चीज में और चीजों से भटक गए हैं। इतनी बड़ी कंपनी, मल्टी मिलियन कंपनी, बिलियन कंपनी, बिलियन डॉलर इंडस्ट्री सिर्फ एक बटन से बन सकती है, तो आप कुछ लाख रुपए तक तो पहुंच ही सकते हो। नहीं पहुंच पाते, उसका रीजन यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगा रहे हैं, काम पे दिमाग नहीं लगा रहे हैं। दिमाग लगा रहे हैं नया क्या करें। अरे नया आपके स्पॉन्सर मेंटोर सब बना के बैठे हैं। आपको सिर्फ फॉलो, फोकस करना है और फॉलो करना है। लिख लो, फोकस, फील, फॉलो। फोकस, फील, फॉलो। फोकस रखो, फील करो और फॉलो करो, बस। फोकस, फील और फॉलो, दैट्स इट। गॉट माई पॉइंट? फोकस, फील, फॉलो, बस, हो गया काम। सो हम फोकस ही नहीं रख पाते, हम भटकते रहते हैं, हम चाहते हैं कुछ नया मिल जाए। कहीं से कुछ देखा, बस वहां पहुंच गए, कहीं से कुछ सुना, वहां पहुंच गए, कहीं से कुछ सुन लिया, हर्बलाइफ इसकी बहुत अच्छी चल रही है, तो वहां पहुंच गए। किसी से सुना हर्बलाइफ उसकी अच्छी चल रही है, तो वहां पहुंच गए। अरे नहीं बॉस, जो सिस्टम में आप हो, देख, वो सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। लिख लो ये चीज अपने यहाँ, यहाँ लिख लो। जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। फोकस करो इस पे, फील करो इसे,
और फॉलो करो इसे बस। फोकस, फील और फॉलो, दैट्स इट। जो सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम है। जब हमारा फोकस इससे हट जाता है ना यार, दूसरे सिस्टम में ना, वहां ना ये बहुत अच्छा हो रहा है प्रोग्राम, वहां ना ये प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रहा है, हमारे स्पॉन्सर तो कुछ कर ही नहीं रहे। वहां तो मेंबरशिप 15,000 रुपए की ले रहे हैं, वहां तो प्रोडक्ट इतने का बेच रहे हैं। अरे भैया, जिस सिस्टम में हो उससे तुम्हारा फोकस हट गया, और जब तुम्हारा फोकस उस सिस्टम से हट गया, आप फेल हो जाने। दूसरे माँ बाप जब प्यारे लगने लगते हैं तो घर का घरवाया हो जाता है बेटा। जब अपना पति छोड़ के दूसरे का सुंदर दिखने लगे तो रिश्ता नहीं चलता, घर खत्म हो जाता है। समझे क्या नहीं समझे? है, वो उसका सिस्टम है, वो उसकी टेंशन है, वो उसके तरीके हैं। आप उस सिस्टम में नहीं हो। जब आप अपने सिस्टम को अच्छा नहीं समझ रहे, बुरा समझ रहे हो, आप उसमें कमियां निकाल रहे हो, आप उसके जो सिस्टम को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, उस सिस्टम को फील नहीं कर रहे हो, आप फेल हो और भलाई। वन ऑफ माय फ्रेंड बहुत अच्छी लाइन बोली, एंड ही इज एन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर, डॉक्टर अनिल नादिर। डॉक्टर अनिल नादिर, कितने लोग जानते हैं उनको, समझा सुना है कभी? अनिल नादिर, ही सेड वेरी वेल लाइंस, बहुत अच्छी लाइन बोलते हैं। बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, इतने एज है उनकी, इतने क्वालिफाइड पर्सन है, इतने शानदार स्पीकर हैं, इतने जबरदस्त डॉक्टर हैं, अपने प्रोफेशन के माहिर आदमी हैं। राइट, उनकी एक लाइन मैंने सुनी और उनकी समझी, वो बोलते हैं यार, वेदर यू लाइक और नॉट, यू हैव टू फॉलो द सिस्टम, दैट्स इट। आपको पसंद आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपको वो सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, चुपचाप फॉलो करना पड़ेगा। अब जब फॉलो ही करना है तो क्यों ना उसे पसंद करके फॉलो करो, क्योंकि जब पसंद करके फॉलो करोगे तो रिजल्ट डबल हो जाएगा, और पसंद करके फॉलो नहीं करोगे तो आधे मन से करोगे तो। इंजीनियर तो इस मतलब इस दुनिया में डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, उन्होंने अपने एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, पर कुछ ही डॉक्टर क्यों सबसे ज्यादा कामयाब हो पाते हैं? कुछ ही डॉक्टर्स के नाम क्यों आते हैं सबसे ऊपर? सारे डॉक्टर्स के नाम क्यों नहीं आ जाते? स्पेशलिस्ट तो सभी करते हैं कहीं ना कहीं, है ना? जो अपने प्रोफेशन से प्यार करता है, जो अपने सिस्टम से प्यार करता है, जो अपने सिस्टम को फॉलो फील करता है, वो तरक्की कर पाता है। अब आप में से बताओ कितने लोग सिस्टम को फील कर पाते हो? यहां से फील, ऐसे वाला फील। सो सो मैंने क्या क्या बताया, 3 F। कौन बताएगा 3 F क्या क्या बताएं? बताइए यूसुफ साहब। जी सर, फोकस, उसे फील करना और उसे फॉलो करना। पहले हमें फोकस डालने के हमें समझना है, फिर फील करना, फिर उस पर काम करना। फॉलो करना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट, जाग रहे हो सब लोग, गुड। सो फोकस, फील एंड फॉलो, दैट्स इट। देखो कितना आसान काम है, इसे मुश्किल बना रखा है। अरे हर साल प्रेसिडेंट टीम निकलेंगे इस जगह से, अगर इन तीन तीन मंत्र जो बता रहे हैं इस पे काम कर लिया तो। लेकिन वही है कि अपना दिमाग लगा देते हैं, कहीं से आते हैं, कोई आता है कुछ कान में बोलता है, और आप वो कहता है ओ तेरा कान कौवा ले गया, अब कान चेक नहीं करते, कौवे के पीछे दौड़ने लगते हैं। कौवा आ रहा हाथ, कौवा तो आसमान में उड़ गया है, कौवा तो आसमान में उड़ गया, कान को चेक नहीं करेंगे, कौवे के पीछे भाग रहे हैं।
तुम्हारा सिस्टम बिल्कुल बकवास सिस्टम है। अगर होता तो तुम्हारा चेक बढ़ जाता इतने सालों में, तुम वर्ल्ड टीम से गेट टीम बन जाते, तुम गेट टीम से मिल टीम बन जाते, तुम बने नहीं इसलिए तुम्हारा सिस्टम खराब है। नहीं बॉस, तुम बने नहीं क्योंकि तुम बनना चाहते नहीं, सिंपल सी बात ये है। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप चाहो और वो काम ना हो। जो व्यक्ति अगर नहीं बढ़ पाया है, उसने चाहा नहीं है सही तरीके से, बस उसने फोकस नहीं किया, फील नहीं किया और फॉलो नहीं किया, बस ये है। फॉलो क्या करना है? पिछली जो चीजें बताई सारी फॉलो करनी है। आप फील नहीं कर पाते, उस फील क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बहाने देते रहते हो। वरना होता क्या है, ऐसा हो सकता है कि काम नहीं हो पाए? बताओ, एक लेडीज बताओ, किसी शादी में जाना और आपका हस्बैंड मना कर दे, सूट नहीं दिला रहा हूं, बताओ शाम तक सूट आएगा नहीं आएगा? बताओ। हैं जी हस्बैंड साहब, कितने हस्बैंड हैं? बताओ शाम तक सूट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? दो दो सूट आएंगे, योगेश कह रहा है, लाना पड़ेगा। तो जब वहां सूट आ सकता है तो यहाँ कस्टमर क्यों नहीं आ सकता? यहाँ डुप्लीकेशन क्यों नहीं हो सकता? यहाँ तरक्की क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सिर्फ हम फील नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, दैट्स इट। हमें दूसरे के लोग अच्छे लग रहे हैं, दूसरे के काम अच्छे लग रहे हैं, दूसरे के तरीके अच्छे लग रहे हैं, बस सिंपल। सो इसीलिए अपना फोकस, फील एंड फॉलो, दैट्स इट, इनको करो, राइट। अपना एक ध्यान केंद्रित करो। चलो पूछते हैं किस किस का फोकस क्या बनने में है, हर्बल लाइफ में क्या बनना चाहते हो अगले 6 महीने में? जल्दी जल्दी से वर्चुअल हैंड रेस करो, देन आई विल आस्क। वर्चुअल वाला पीला वाला हाथ उठाओ, पीला वाला हाथ। अभी तुम्हारे हाथ पीले करेंगे फिर। अगले 6 महीने में सिर्फ एक लाइन होनी चाहिए, अगले 6 महीने में आपको क्या बनना है हर्बल लाइफ में, दैट्स इट। जल्दी जल्दी से हैंड रेस करते रहो, एक एक का माइक ओपन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है, ओके। अगले 6 महीने में, फिर से बता रहा हूँ, अगले 6 महीने में आपको क्या बनना है हर्बल लाइफ में, सिंपल एक वर्ड में बताना है। जानवी? गुड मॉर्निंग सर, गेट टीम 2 लाख का चेक। 6 महीने में गेट टीम 2 लाख चेक। नसीम? अगले 6 महीने में गेट टीम। वेरी गुड, 6 महीने में गेट टीम। कल सर गेट टीम सर। क्या? आवाज ही नहीं आई। गेट टीम 6 महीने में। योगेश? सर गेट टीम। गेट टीम 6 महीने में, वेरी गुड। इरफाना? इरफाना जरा इधर तो बता ना। गुड मॉर्निंग सर, मैं अगले 6 महीने में सर वर्ल्ड टीम। वर्ल्ड टीम, वेरी गुड, वर्ल्ड टीम। बीना पटेल? बीना पटेल कहाँ गई? अरे अरे, ये हिल कैसे गई स्क्रीन? थम जाओ थम जाओ। इरफाना का तो हो गया भाई। अलका? अलका अग्रवाल? गुड इवनिंग सर। जी। सर मैं भी न्यू हूँ, 2 महीने हुए हैं सर मुझे। अगले 6 महीने में क्या बनना चाहते हो लाइफ में? सुपरवाइजर सर, सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, वेरी गुड। कृष्णा? गुड आफ्टरनून सर। सर गेट टीम। गेट टीम, गुड। राम जी? नाम भी क्या है बताओ, राम के आगे भी जी लगा रखा खुद ही, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सर। वर्ल्ड टीम सर चाहता हूँ 6 महीने के अंदर। वेरी गुड, 6 महीने में वर्ल्ड टीम। रेशु? गुड आफ्टरनून सर, सर गेट टीम। गेट टीम 6 महीने में, वेरी गुड। रोहित? सर एक्टिव वर्ल्ड टीम सर। एक्टिव वर्ल्ड टीम, बहुत बढ़िया। यूसुफ? गेट टीम सर। गेट टीम 6 महीने में, गुड। रेशमा रियाज? टीम बनना है सर, क्या बनना है? वर्ल्ड टीम। वर्ल्ड टीम 6 महीने में, गुड। निर्जा?